बाबा जो भी थे वो भोला के नाम में पूछते थे। आज हम लोग को एक कालखंड में हम लोग को भैया ऐसा चीज दे के गए हैं कि जहाँ जन जन में देखिएगा तो एक इंसान को कोई चीज मिलता है तो लोग कहता है कि नहीं ये पा मेरा चीज है, ये मेरा हम किसी को नहीं देंगे। और भैया ऐसा ज्ञान दे के गए हैं कि कोई नहीं कह सकता है कि ये मेरा चीज है, कोई नहीं कह सकता है। 3 सूत दिए हैं, 3 सूत हम लोग को बहुत अनमोल रतन है। इसको जितना आप जुटाइएगा, जितना बढ़ाइएगा, जितना को ज्ञान दीजिएगा दीदी, उतना ही आगे मुझे आप लोग बढ़िएगा। और पेट में डालिएगा तो एक समय इंसान को कहावत है कि हाथ पसार के मुट्ठी बांध के हाथ पसार के जाएंगे। कुछ लेना लेके आए ना कुछ लेके हम जाएंगे, केवल गुरु का ज्ञान जाएगा साथ में। तो भैया हम लोग 3 सूत दे दिए हैं। दया तो अपने लिए मांगता है, दया अपने लिए मांगता है। और चर्चा एक दूसरे बहन को चिंते थे, नहीं चिंते थे। हम लोग के महादेव ऐसा चीज दे दिए हैं कि एक दूसरे से प्रेम लगाते हैं। कहीं भी रास्ता चलते हैं तो कंगन दिखता है या बने हुए हैं तो उनको कहते हैं प्रणाम गुरु बहन, प्रणाम गुरु भैया। तो प्रणाम गुरु को होता है, प्रेम बहन से लगती है। प्रेम एक हमरा आप में लग रहा है, एक दूसरे में लगता है। और प्रणाम गुरु को होता है। और तीसरा 24 घंटा होता है, 12 घंटा रात और 12 घंटा दिन। 10 मिनट बैठ के या काम करते हुए यदि आपको टाइम नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है। चलते रहिए, फिरते रहिए, किचन में काम करते रहिए, नमः शिवाय, सिर्फ नमः। जो इंसान को जो पहले ओकर निंदा खिस्सा, उसका निंदा खिस्सा, उसका घर का शिकायत, उसका घर का शिकायत जो इंसान करता था वो आप उसी में मिल जाइए। जब किसी को कोई किसी को शिकायत करता है तो सुनिए मत, बस प्रभु पर ध्यान दे दीजिए। या महादेव, किसी को हमको निंदा न शिकायत करना न पसंद है, नहीं किसी को करना हमको हक है, हक भी नहीं है आपका किसी को शिकायत करना, और नहीं सुनने का आपका अधिकार है। बस गुरु पर ध्यान लगा के, या महादेव आज दिन हमको बढ़िया जाना चाहिए, या महादेव आज मेरा पति लिए, बाल बच्चा के लिए, परिवार के लिए, अब सबके चलते अभी कहे ना कि मेरे अब बाल बच्चा नहीं चाहिए, बस हमको घर में लगन चाहिए। उसी तरह से गुरु का भी एक लगन होता है, गुरु का एक लगन होता है। जैसे हम आपको लगन बना रहे हैं तो हम लोग देवतान में लगन चला है, उसके बाद हम आप लगन बना रहे हैं। हर चीज महादेव में चलता है, देव पितर में चलता है, उसके बाद ही हम लोग चलते हैं। आगे जब तक भगवान नहीं जाते हैं तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। यदि गुरु का दया नहीं होगा दीदी तो हम आप नहीं चल पाइएगा। इन्हीं का दिया हुआ 3 सूत्र है कि हम आज यहाँ पर गुरु का कार्य करने इस समाज के बीच में बैठे हुए हैं। लाज कौन करता है? सब चीज में आप लाज नहीं करते हैं, गुरु का कार्य करने में किस लिए लाज कीजिएगा? हर इंसान कहता है कोई पैसा दीजिएगा तो कहिएगा क्या है, वो ओकरा कितना सिखाइएगा तो नहीं सीखेगा, सोचेगा क्या दे दो 2 पैसा जाएगा, कोई बुद्धि नहीं देगा। लेकिन मेरे महादेव पूरा जगत के बुद्धि दिए हैं और छींटे हैं, मोती छींट दिए हैं कि जितना चुन सकते हो उतना तुमको आगे मुंह फले फूलेगा। जितना इसको गुरु का बखान कीजिएगा, जितना गुरु का चर्चा करिएगा, जितना एक दूसरे को जुड़िएगा, उतना ही हम लोग को आगे मुंह बढ़ना है। आज गुरु का कार्य से आप लोग को यूट्यूब चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं तो किससे गुरु का बदौलत, एक इंसान की बदौलत नहीं चल रहा है, गुरु का बदौलत। आज गुरु का कार्य नहीं होता तो आप यूट्यूब नहीं चलाते, गुरु का कार्य नहीं होता, गुरु का दया नहीं होता तो आप फेसबुक नहीं चलाते, यदि इनको महिमा नहीं होता तो आप हमको नहीं बुलाते। तो सब महादेव को दिया हुआ है, सब चीज महादेव का है। आज महादेव इतने में खुश महादेव ही नहीं कहते हैं कि हमको 5 रुपए मिठाई चढ़ाओ या हमको तुम 56 प्रकार भोग लगाओ, खाते नहीं है, खिलाते हैं। उनको स्वागत में क्या चाहिए? पान, फूल, भांग, धतूर, उनका भोजन वही है। सबको 56 प्रकार दिए हैं, अपने क्यों नहीं खाते हैं? अपने क्यों नहीं खाते हैं? जब पार्वती बोले कि सबको दे रहे हैं, आई अपने दिन रात हमको भांग पिसवा रहे हैं, भांग पीसते पीसते मेरा हाथ पिया गया है से हमसे भांग। पार्वती को शादी नहीं हो रहा था, बोले कि जब भी शादी करेंगे तो हम महादेव से करेंगे। ब्रह्मा विष्णु हार गए। वो सोच रहे थे कि हमसे शादी हो जाए पार्वती के, वो सोच रहे कि हमसे हो जाएगा,
लेकिन क्यों नहीं हुआ? जो महादेव को ऊंचा गए थे, 12 बरस तपस्या की है पार्वती, तो महादेव के पाए हैं। इनसे वादा किए हैं। पार्वती बोले, शंकर जी बोले कि यदि हमसे शादी करेगी तो मेरे जैसा तुमको बनना पड़ेगा। तो ये क्या है? तो जैसे हम तीनों त्रिलोक के मालिक है, मेरा सारा संतान है जितना भी है। हम आप कहते हैं ना, माता पिता जब बुढ़ी हो जाती हैं तो कहते हैं मेरा माता पिता है, उसी तरह मेरा माता पिता वो है। जब आरती होता है तो कहते हैं तुम भी मैं माता, तुम भी हो पिता, सखा तुम ही हो, है ना। तो सबसे पहले माता को आता है, तुम ही मैं माता, तुम ही पिता। देखिए महादेव जब बोले कि ठीक है हमको क्या करना पड़ेगा, तो मेरे जैसा बनने पड़ेगा। जैसे हम जगत चला रहे हैं उसी तरह से तुम जगत को महतारी बनेगी, तभी तुमसे हम शादी विवाह रचाएंगे, नहीं तो हम नहीं रचवाएंगे। लास्ट में फिर जाके पार्वती बोले कि ठीक है, हम जिस तरह से आप कहिएगा उसी तरह से हमको चलना पड़ेगा। सरस्वती लक्ष्मी क्यों नहीं जीते? तीज करता है, ये चकचन्ना करता है, सब त्योहार करते हैं ना, 5 त्योहार करते हैं। पार इनको है, लक्ष्मी के है, सरस्वती के है नहीं, पार्वती के। जो भी तीज करता है, जितिया करता है, व्रत जो भी करता है, इनका है। तो जब माता कर रही है तब एक दूसरे कहते आज चकचन्ना है, तीज है, कहता है ना। तो माता पार्वती जब महादेव बोले कि यदि मेरे से शादी करेगी तो मेरे जैसा तुमको बनना पड़ेगा, हम जगत के पिता हैं तो तुम जगत के महतारी बनोगी। उसी समय महादेव अपना पार्वती से बोले कि सब कोई के दिए हैं बैंड बाजा ढोल ताशा, सब कोई दिए, लेकिन अपने विवाह करने गए बसहा पर। मैना रानी देख के लोढ़ा पटक के चली गई, लोढ़ा पटक के चल गई कि ऐसा बौरा से हम गौरा विवाह नहीं करेंगे। फिर जब कलसा के होते थे गौरा मिलती, गौरा तो जान रही थी, पार्वती जान रही थी कि क्या है नहीं उसमें गुण, हम जान रहे हैं। वह कलसा के होते थे पार्वती बोली कि महादेव मेरा एक वचन सुन लीजिए, थोड़ा सा मेरी मैना मतारी डर के भाग गई, थोड़ा अपना रूप जो बदल दीजिए, रूप थोड़ा सा बदलिए तब मैना रानी परछावन किए हैं। तो इसलिए गुरुवान जितना गुरु का आप कार्य बढ़ाइएगा, आगे मुहे एक दूसरे को जुड़िएगा, उतना ही हम लोग आगे मुहे बढ़ेंगे। और जहान पटक कीजिएगा, उससे मुंह फुलाइएगा, तो चलने वाला बात नहीं है। इतना जो भी बानी बोले हैं अपना गुरु का दया से बोले हैं, और गुरु का आदेश मिला है तो बोले हैं। जो भी बात बोले हैं महादेव आपका कृपा से बोले हैं, आपका दया से बोले हैं महादेव। जितना बानी बोलते हुए अपना आपका गुरु पर रखते हुए प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा महादेव। संभवी गुरु है, संभवी गुरु है। हर हर